Gemini, वेलकम टू गुरुमाइंदी टैरो और ये रीडिंग है जून के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ जून। Seven of Swords, Eight of Cups, the High Priestess, Nine of Swords, Princess of Pentacles। ओके, तो आप नाइन ऑफ सोर्ड से डील कर रहे हैं जेमिनाई। ऐसा लगता है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं या इस पर्सन के कुछ वर्ड्स आपको बार बार याद आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप उबर नहीं पा रहे एंड इन चीज़ों के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन हो सकता है कि आपसे दूर चला गया हो, या कह सकते हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, वो भी किसी सिली इशू को लेके। शायद इस पर्सन को आपसे और ज़्यादा चाहिए था। इनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म ही नहीं हो रही थी एंड ये आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे थे। ये ऐसा ही है जैसे कि 10 ऑफ कप्स में से आपने उन्हें 8 ऑफ कप्स दिए, पर इन्हें वो 8 ऑफ कप्स नहीं दिखाई दे रहे, इन्हें वो 2 कप चाहिए जो मिसिंग है। इस पर्सन के दिमाग में ये आइडिया है कि एक रिलेशनशिप को परफेक्ट होना चाहिए एंड वो इस तरह के रिलेशनशिप को डिजर्व करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट है क्योंकि आपने उन्हें चुना। आप अभी तक उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते आ रहे थे। इस पर्सन को कुछ गलतफहमियां ज़रूर हैं अपने बारे में एंड बजाय अपने प्रॉब्लम्स को देखने के इस पर्सन ने शायद आपको ब्लेम किया है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स उसी का नतीजा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ये कहा हो कि आप रिलेशनशिप में रहने के काबिल नहीं हैं क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। दूसरे के रिलेशनशिप से आपको कुछ सीखना चाहिए। दूसरे लोग अपने रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, क्या सेक्रीफाइसेस करते हैं, या आप उनके लिए काफ़ी नहीं हैं, वो आपसे बेहतर हैं किसी तरीके से, या आप में कोई कमी है। इस तरह की कोई बात इन्होंने कही हो सकती है जिसके कारण आप अपना सेल्फ एस्टीम खो बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये जो आपकी जर्नी है ये शुरू हो चुकी है, आई मीन हील होने की। एक बात याद रखिए, आप प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप कौन हैं। अगर आप प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स नहीं होते तो ये पर्सन आपको चूज ही नहीं करता अपने लिए, क्योंकि ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है और सेल्फिश है। इनके लिए किसी भी पर्सन की क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं एंड ये मत भूलिए कि आप कौन हैं सिर्फ इनके जजमेंट की वजह से। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आप प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो किसी पर्सन में होनी चाहिए या
जो इंसान अपने लवर में देखता है। तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, या किसी भी हालत में अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं, इनके तरीके बहुत टॉक्सिक हैं। ये आपको इस तरह से फील करवा के आपका अटेंशन लेना चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करें। इस बात को समझिए कि वो वर्ड्स सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए कहे गए थे, आपको बुरा फील करवाने के लिए इस पर्सन ने ऐसा किया, क्योंकि उनका मकसद कुछ और था। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स नहीं हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप ऑलरेडी आधी जर्नी तय कर चुके हैं। आपको शायद पता हो या ना पता हो, आपकी स्पिरिट आपको हील कर रही है। आप आधे रास्ते आ चुके हैं। गिव अप मत कीजिए। अपने सर्कमस्टांसेस में आपको इस वक्त यकीन नहीं है कि ये चेंज होंगे, पर ये चेंज होंगे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Empress, Four of Swords, Six of Wands, Three of Wands, and Knight of Cups। तो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। आप एम्प्रेस हैं। आपने इस पर्सन को खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, और हमेशा आपने इन्हें अपने लाइफ की प्रायोरिटी माना है, और ये पर्सन इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। एंड आज आप अकेले हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये पर्सन आपको इस सिचुएशन में छोड़कर कहीं चला गया है, एंड ये वक्त आपके लिए बहुत टफ हो सकता है, पर ये वक्त यूनिवर्स ने आपको दिया है दोबारा से सोचने के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या ये रिलेशनशिप आपके साथ जस्टिस कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप डेफिनेटली अपने हालातों पे काबू पा लेंगे। आप ज़्यादा देर तक इस नेगेटिविटी में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिट बहुत पावरफुल है और आपको इस सिचुएशन से ज़रूर निकालेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक नई जर्नी पे हैं, एक नई सुबह की तरह, और आप अपने लिए बेहतर सोच पाएंगे और चूज कर पाएंगे। पर इस जर्नी में आपको रोकने के लिए आपका पर्सन फिर आएगा नाइट ऑफ कप्स के साथ। ओके, एंड हो सकता है ये कोई गिफ्ट या कुछ और लेके आपके पास आए कि हाय जेमिनी, आप कैसे हैं, बहुत दिन से बात नहीं हुई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इस तरह की बातें। एंड फिर वही चीज़ें शुरू। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप इस पर्सन से डील करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये पर्सन फिर कुछ प्लान्स के साथ वापस आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। White Eagle, Ancestor Spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स से बात करनी चाहिए,
वो लोग आपको बता सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। आई मीन कोई आपके फैमिली में इतना एक्सपीरियंस्ड हो सकता है जो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सके और गाइड कर सके, तो आप हील करने में सक्सेसफुल होंगे। ओके, आपको आपकी स्पिरिट भी गाइड कर रही है एंड डेफिनेटली जो आपके वेल विशर्स है वो भी आपको इस सिचुएशन में राइट गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये है रीडिंग जून के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।